फेयर प्राइस डीलर्स शॉप एसोसिएशन गिरिडीह के नौ चयनित पदाधिकारी हमारे साथ इस समय यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इनमें से कुछ पदाधिकारियों से बात करके जाने क्या कुछ कहना चाहते हैं ये आपूर्ति विभाग के विषय में, और जो इनका संगठन है उस संगठन के बारे में इनसे बात करेंगे, कितना मजबूत संगठन है और संगठन के निर्माण का जो उद्देश्य है, इन सभी बातों से अवगत होते हैं। आइए बात करते हैं पदाधिकारियों से। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं सैयद अजहर आलम। क्या डेजिग्नेशन है आपका इस संगठन में, क्या पद है? फेयर प्राइस डीलर्स ऑफ फेडरेशन ऑल इंडिया का मैं राज्य शाखा गिरिडीह फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन का एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आप जिला अध्यक्ष हैं। ये जो संघ है, ये जो फेडरेशन है, इसके गठन का क्या मुख्य उद्देश्य है? ये ऐसा है कि ये हमारे भारतवर्ष का पहला संगठन है और सबसे पुराना संगठन है। हमारे संगठन के जन्मदाता स्वर्गीय श्री कांत लाभ जी थे, जिन्होंने अपना दायित्व हमारे डीसी कटारिया जी को इसका उत्तराधिकारी बनाया है, और वो हमारे दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन। क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों बना ये संघ? ये हमारे पूरे भारतवर्ष के 5 लाख से ऊपर जो डीलर हमारे अलग अलग प्रदेश राज्य में इस व्यवसाय को चलाते हैं, सरकार के सभी खाद्यान्न को जमीन पर गरीब लाभुक तक पहुंचाते हैं। उनकी बहुत सी अपनी गंभीर समस्या, हर प्रदेश में अलग अलग तरह का कमीशन है, अलग अलग समस्याएं हैं और गंभीर समस्याएं हैं। हमारे लोग जो जिला, प्रदेश और देश भर के जो हमारे डीलर्स हैं, उनकी समस्याएं जो प्रमुख रूप से है, वो कौन कौन सी समस्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमें मानदेय नहीं मिलता है। हमें मात्र ₹1 कमीशन पर अपने व्यवसाय को, पीडीएस डीलरशिप को चलाना पड़ता है। हमारा LIC नहीं है, हमारा सरकार के द्वारा 0 इंटरेस्ट पर लोन नहीं है, हमारा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ जूट का बोरा नहीं के बराबर दिया जाता है। हमारे डीलर संघ को जो किसी तरह का सरकार द्वारा अलग से कोई भी खाद्यान्न इसमें जोड़ा नहीं जा रहा। जो भी खाद्यान्न चीनी वगैरह मिलता था वो सारा बंद है। सिर्फ गेहूं और चावल पर इस वक्त हम निर्भर हैं, वो भी किसी के यहाँ 40 क्विंटल, किसी के यहाँ 50 क्विंटल, मात्र यही एवरेज है। क्या प्रयास करेंगे आप बतौर जिला अध्यक्ष की, आने वाले समय में जो समस्याएं आप लोगों की है वो दूर हो सके? सर ऐसा है कि हमें सबसे बड़ी मांग है कि हमें सरकारी तौर पर सरकार का हमको कर्मचारी घोषित किया जाए, चाहे वो चौथे दर्जे का, तीसरे दर्जे का हो, चाहे वो किसी या उससे ऊपर के दर्जे का हो। हमें 55,000 या तो हमें 55,000 रुपया हमें मासिक आय दिया जाए। ये तो आपकी मांगे हैं, लेकिन आपका जो संघ है वो क्या प्रयास करेगा कि आने वाले समय में जो आप लोगों की समस्याएं और जो मांग है वो पूरी हो सके और समस्याएं जो है उनका समाधान हो सके? सर इसमें तो हम लोग जिला प्रशासन, राज्य सरकार, भारत सरकार से लगातार वार्तालाप में हम लोग लगे। अभी हाल ही में हम 16-17 को हमने जंतर मंतर पर इस बारे में प्रदर्शन भी किया है लाखों लोगों के साथ में। और सर हम अनुकंपा के प्रति दृढ़ संकल्प है कि हमारे बाद हमारे परिवार का सुख एक व्यक्ति अनुकंपा मिले, क्योंकि हमारे बाद हमारे परिवार का कोई भी जीवन बीमा नहीं है, तो और न हमें सरकार द्वारा पेंशन मिलेगा, तो हमें अनुकंपा का लाभ दिया जाए और हमें एक डीलर को कम से कम सर 35,000 रुपया मिलना चाहिए, और उसके सहाय को जो नाप तोल में रहते हैं उनको सर कम से कम 5,000 से 8,000 रुपया, और सर मकान भाड़ा और बिजली किराया 10,000 रुपया, कुल मिला के सर हमें 55,000 रुपया देने पर ही मेरी इस महंगाई में गुजर बसर होगी। और अन्यथा हमारे साथ पदाधिकारी जुड़े थे जो कि अपनी समस्याओं से हम सभी को अवगत करवा रहे थे, अपनी मांग हम सभी के समक्ष रख रहे थे। आइए कुछ और पदाधिकारियों से बात करके जाने कि वो कुछ क्या कहना चाहते हैं। आप थोड़ा पास है, एक चीज आप थोड़ा पास है, आपको अवसर देंगे, आप थोड़ा पास है। क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम नूर अहमद हुआ। आप बताएं कि इस संगठन में, इस फेडरेशन में आपका क्या पद है? जी, फेडरेशन में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप जिला उपाध्यक्ष हैं। संघ कितना मजबूत है? जी, जहाँ तक संघ की मजबूती की बात है तो जो मेरे संज्ञान में आया और मैं रीड किया तो ये वास्तविक राष्ट्रीय पार्टी है और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये संघ के साथ जुड़ने से जो डीलर संघ की समस्याएं हैं उसमें शायद मैं कुछ मदद कर सकूं या उनकी लड़ाई में भागीदारी बन सकूं। अभी जिन समस्याओं की बातें कर रहे थे अजहर जी, क्या लगता है कि ये समस्याएं कितनी जिनविन है और आप इन समस्याओं को लेकर कितना प्रखर है, और आने वाले समय में आपका जो संगठन है, चूंकि आप उपाध्यक्ष हैं, तो आपका संगठन और आप खुद क्या प्रयास करेंगे कि जो ये जो मांग है वो पूरा हो सके? जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत विचार की बात है तो आप जानते हैं कि मैं सोशल वर्कर हूँ और लगातार मुखिया वार्ड पार्षद हूँ। इस कड़ी में जब मैं अपने क्षेत्र भ्रमण करता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी वर्तमान समय में जो एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है, ये एक अधिनियम है जिसमें पूरे भारतवर्ष में जो भी यहाँ के नागरिक हैं उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज लेने का अधिकार प्राप्त है। बावजूद इसकी जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, आप जब गांव में जाएंगे तो ऐसा देखेंगे कि जो वास्तविक जो लाभुक होना चाहिए वो इस लाभ से अभी भी वंचित है। आखिर इस और ऐसी क्या वजह है कि जिस कारण से गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया कि लोग कोई छूटे नहीं, बावजूद छूटा है? तो मेरे विचार से ऐसा लगता है कि ये जो तंत्र है यानी कि प्रशासनिक तंत्र, कहीं ना कहीं उनका विफलता है। इसी कड़ी में प्रभावित होकर के मैं जब सैयद अजहर आलम जी से मिला तो इनका जो काम करने का अंदाज है और संघ के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि कटारिया साहब हैं उनका जो देखा तो हमको ऐसा लगा कि वाकई ये इस संघ से जुड़ने से मैं जहाँ तक डीलर संघ की समस्याएं हैं या जो लाभों की समस्याएं हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने प्रयास से बढ़ चढ़ के उनका निराकरण करने की कोशिश करूंगा। और जहाँ तक डीलर संघ की समस्याएं की बात है तो आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब एक आम नागरिक को 5 किलो राशन लेने का अधिकार है तो क्या डीलर का कोई अधिकार नहीं? उनके बाल बच्चे नहीं हैं? वर्तमान समय में डीलर को आप देखेंगे कि ई पोस्ट मशीन लगा देने से जब तक आप फिंगर नहीं देंगे आपका अनाज पोस्ट मशीन में घटता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जेन्युइन राशन वितरित होता है और जो गोदाम से राशन डीलर को मिलता है वो कभी भी पूरी मात्रा में क्वांटिटी में नहीं मिलता है। हर एक डीलर को कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल अनाज कम दिया जाता है। तो ये लाभुकों का भाजन का शिकार डीलर बनते हैं। बावजूद किसी तरह से डीलर अपने वितरण कर जीवन यापन अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में सरकार का जो हठधर्मी है उससे आपको साफ पता चलेगा कि 1 रुपये जो कमीशन मिल रहा है वो भी कमीशन देने का गवर्नमेंट वादा करती है कि मैं दूंगा, लाभुक से नहीं लेना। चूंकि लाभुक से मिलने से डायरेक्ट जीवन यापन में हो जाता था। अभी आप कोरोना काल के टाइम में जो डीलर वितरण किया है उसका कमीशन आप प्राप्त, आप चलिए, अंदाजा आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सुन रहे थे। हमारे साथ एक और पदाधिकारी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करके भी उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि आपका संघ आपके अनुसार कितना मजबूत है और आपूर्ति विभाग हो चाहे गोदाम हो, समस्याएं कहाँ कहाँ आपको नजर आती? देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग में लगातार ये देखने को हमको मिल रहा है, चाहे वो जनता की समस्या हो चाहे वो पीडीएस संघ परिवार की समस्या हो, लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होंगे कुछ दिन पहले कि झारखंड सरकार एक कार्ड को लाया है, ग्रीन कार्ड। कुछ दिन हमको लगता है कि कुछ दिन चला, उसके बाद अभी अनाज उसमें बंद कर दिया है। बहुत ऐसे गरीब अत्यंत पिछड़े परिवार के लोग बनाए थे वो कार्ड। अभी भी वो कार्ड को लेने के लिए लोग इच्छुक हैं मगर उसमें अनाज आना बंद हो गया है। उसको लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं और हम लोग विभाग से मांग करते हैं कि वैसे परिवार वो कार्ड बनाए हैं जो एकदम पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो उसके पास कोई साधन नहीं है, सिर्फ यही ग्रीन कार्ड से सरकार की जो द्वारा अनाज मिलता था उसी से उनका पेट चलता था, वैसे लोगों को भी काफी कठिनाई परेशानी हो रही है। मैं विभाग से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि पुनः वो योजना चालू किया जाए। चलिए, पुनः वो योजना चालू की जाए जिनसे आम जनता को फायदा पहुंचा करता था। अध्यक्ष अजहर आलम कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी भी अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं और फिर बाद में फिर आगे और भी लोगों से बात करेंगे। आप थोड़ा पास आए और बताएं संक्षेप में क्या आप कहना चाह रहे थे।
सर मैं ये कहना चाह रहा था, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन, जिसका राज्य इकाई झारखंड जिला एसोसिएशन गिरिडीह है। सर मैं फेडरेशन में राष्ट्रीय सह सचिव हूँ और जिला में मैं अध्यक्ष हूँ। डीसी कटारिया जी द्वारा मनोनीत बाजाप्ता प्रमाण पत्र द्वारा दे के मुझे किया गया है और मैं अपने संघ को पूरे जिला में, पूरे राज्य में और पूरे राष्ट्र में देशव्यापी इसको आगे बढ़ाने का काम सुचारू रूप से मैं करता जा रहा हूँ और मैं अपने गरीब लाभुक को और अपने डीलर भाइयों के लिए तन मन धन से मैं इस काम को अंजाम दूंगा निस्वार्थ। और सर मेरा ट्रेड यूनियन श्रीकांत लाल जी का, जो डीसी कटारिया जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका ट्रेड यूनियन सर बहुत ही ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक अपनी डीलर बंधुओं का समस्या का निदान करते आ रहे हैं और आज भी प्रयासरत हैं अपने डीलर भाइयों के समस्याओं का समाधान करने के लिए। और हम तात्पर हैं हर उस डीलर के लिए जिनका दुकान सस्पेंड हो गया है, जिनका दुकान रद्द हो गया है, जो किसी कारण प्रशासन से या लाभुक से परेशान है, वो हमसे अवश्य आकर मिले, हमारे संघ के पदाधिकारी से मिले, क्योंकि मैं नंबर मोबाइल पर दे चुका हूं। मैं उनके लिए अंतिम उपाय तक, अंतिम समय तक मैं लड़ूंगा और उनके हक को दिला के रहूंगा। मैं इतना कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। फेयर प्राइस डीलर्स शॉप फेडरेशन गिरिडीह के 9 मनोनीत पदाधिकारियों को आप एक एक करके सुन रहे थे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे जो पदाधिकारीगण हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। संघ मजबूत है जैसा कि इनका कहना है, इन सभी का कहना है, और संघ का जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघ निरंतर काम कर रहा है। आने वाले समय में जो डीलर्स की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को प्रमुखता के साथ और प्रखरता के साथ संघ जो है उठाएगी और डीलर के कल्याण के लिए, इनकी भलाई के लिए, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघ जो है वो हमेशा आगे बढ़कर लोगों का साथ देगी। सरकार से हर वो जायज मांग करेगी जो आज के समय में डीलर्स के लिए, जो हमारे लाखों की संख्या में पूरे देश में डीलर्स है, उनके कल्याण से संबंधित हो, उनके उत्थान से संबंधित हो। तो आप सुन रहे थे इस संघ के पदाधिकारियों को। उम्मीद करते हैं कि इस संघ के नेतृत्व में जो हमारे डीलर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी होगा और आम जनता तक सरकार का जो अनाज है, खाद्यान्न है, वो भी सही मात्रा में सही समय पर पहुंचेगा। धन्यवाद।